हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का विजय था जी जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो सामान्य विज्ञान है यह एनसीईआरटी बेस्ड है और एससी झांसा द्वारा निकाला गया है। यह नवीनतम बुक 2024 से 25 तक जो अपडेटेड है, 5वें एडिशन का है। तो इसमें देखिए हम केमिस्ट्री का क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कोई चैनल पर नहीं है तो कृपया विजय था जी के चैनल को सब्सक्राइब से करें। पहले प्रश्न क्या देखते हैं। प्रथम कृत्रिम रेशा है। देखिए, नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है यह एक प्रथम कृत्रिम रेशा है। समझ रहे हैं? किस पदार्थ से बने कपड़ा जीवंत रंग एवं चमक प्रदान करता है? देखिए, कौन सा रंग है जिसे जीवंत रंग एवं चमक प्रदान करता है? क्या है? रेशम, सिल्क से। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? यह देखिए तनस होता है। जूट जो है ना, यह तनस प्राप्त किया जाता है। रेशम की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है? यह होता है फूल से। रेशा जो है प्राकृतिक कपास के किस भाग से होता है? यह फूल से होता है। कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। किसमें कहते हैं? काली मिट्टी, इसे रेगुलर मिट्टी कहा जाता है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या है? तो देखिए, पहले बनता है फाइबर, फिर यल या धागा, उसके बाद कपड़ा। किस द्रव में लोहे की कील अपना चमक खो देती है? देखिए, वो कौन सा द्रव है जिसमें लोहे की कील जो है अपना चमक खो देती है? होता है शीतल पेय में। क्या? जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना, इसमें लोहे की कील जो है अपना चमक खो देती है। शर्करा ग्लूकोज जल में होता है, क्या होता है? तो पूर्णतया घुलनशील होता है। सेफ्टी पिन बना होता है किसका? स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है, क्या? सेफ्टी पिन। कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन आदि को अलग किया जाता है किसके कारण? तो हस्त चयन विधि द्वारा। किसे कहते हैं? हस्त चयन विधि द्वारा। नेक्स्ट है, सूखे पौधे को झाड़ियों से अनाज को अलग करने की क्रिया क्या है? सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि है या थ्रेशिंग कहा जाता है। देखिए, इसे गाँव के लोग आराम से समझ सकते हैं। तो थ्रेशर में क्या होता है? गेहूं को अलग किया जाता है भूसी से। हवा की सहायता से भूसी को अनाज से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? यह निष्पावन। निष्पावन हम देखिए, हवा की सहायता से भूसी को अनाज से अलग करना, यह निष्पावन विधि होता है। जो ओसाते हैं ना हम लोग धान गेहूँ, उस निष्पावन विधि से कहते हैं। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाएगा? देखिए होगा निस्तारण से। मिश्रण के तले में बैठे पदार्थ अवसादन तथा ऊपर स्थित पदार्थ को निस्तारण से अलग किया जाता है। अगला, द्रव को छानने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाता है निस्यंदन। देखिए, द्रव को छानने की प्रक्रिया जो है ना, यह निस्यंदन कहलाता है। लस्सी से वसा की मात्रा को किस विधि द्वारा कम किया जाता है? यह होता है मंथन के द्वारा। लस्सी को वसा से अलग किया जाता है कैसे? मंथन से। मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम घी से किस विधि द्वारा होता है? देखिए, मक्खन एवं क्रीम जो है ना, घी से अलग होता है निस्तारण या निस्पंदन से। किस होता है? निस्तारण या निस्पंदन से। पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है किस विधि से? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। किस द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अच्छा, बर्फ ठंडा पानी गिलास के ऊपर पानी की बूंदें किसके कारण बन जाता है? वायुमंडलीय जलवाष्प का संग्रहण के कारण। बोतल के अंदर तली में पानी की बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना क्या होता है? यह भी वाष्पीकरण एवं संग्रहण का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? तो भौतिक एवं रासायनिक दोनों होता है। देखिए, जब जलता है तब पहले पिघलता है, वो हो गया भौतिक, और जब पूर्णतः रूप से दहन हो जाता है तो वह क्या हो गया? वो रासायनिक हो गया। चपाती को बेलना बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? यह देखिए भी भौतिक एवं रासायनिक का है। देखिए, जब उसे बेलते हैं तब होता है भौतिक, और जब वह पक जाता है तब वह क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक है? देखिए, एक पेज को बनाने में ना 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ता है। कितना? 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ता है एक पृष्ठ को बनाने में। बादल उदाहरण है हवा में तैरते पानी की छोटी छोटी बूंदों का। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले आते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होता है इसलिए, और ऊपर जाने पर क्या होता है? वायु दाब घट जाता है। अगला बढ़ सकते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाता है? क्या होता है? नाइट्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा क्या पाता है? हाइड्रोजन। सूखी मिट्टी को पानी डालने पर बुलबुले कहाँ से आती है? तब मिट्टी में उपस्थित जो वायु है ना, वो बाहर जब आता है तो वो बुलबुला आता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है किससे? यह कोकून से होता है। देखिए, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक क्या है? क्या? हल्दी, लाल गोभी पत्ता, पटरूसिन, क्या है? परनुसिया, परटूनिया का पत्ता, गुड़हल का फूल एवं लिटमस, ये सब क्या है? प्राकृतिक अम्ल एवं क्षार सूचक है। किसे देखिएगा? हल्दी, लाल गोभी का पत्ता,
परटूनिया का पत्ता, गुलहड़ एवं फूल, गुड़हल का फूल एवं लिटमस पत्र, ये सब क्या है? प्राकृतिक अम्ल एवं क्षार के सूचक है। कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक क्या देखें, और कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक क्या है? मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब जो है ना, यह कृत्रिम अम्ल एवं क्षार सूचक क्या है? मिथाइल ऑरेंज एवं फेनोल्फथालीन। देखिए संकेत है, और अम्ल क्षार का देखिए लिटमस पेपर पर अम्ल को डालने पर क्या होता है? लाल होता है। लिटमस पेपर पर और अम्ल डालेंगे तो लाल होगा, क्षार डालेंगे तो नीला। देखिए अनील अम्ल नीला से लाल कर देता है, मिथाइल ऑरेंज लाल से पीला, फेनोल्फथालीन रंगहीन अगर रहेगा, गुलाब रंग पे होता है, क्षार में होता है गुलाबी और अम्ल में रंगीन होता है। हल्दी को डालते हैं अम्ल में, यह पीला एवं नीला होता है, एवं क्षार डालेगा तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। देखिए गुड़हल का फूल जो है ना, यह अम्ल में डालने पर गुलाबी होता है और क्षार में डालने पर क्या होता है? हरा होता है। मिट्टी की क्षारीय को कम करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो कार्बनिक पदार्थ या अम्ल का प्रयोग होता है मिट्टी की क्षारीयता कम करने के। देखिए अम्लता को कम करने क्या होता है? उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। लिटमस पत्र प्राप्त किससे होता है? काई, जो लाइकेन होता है ना, काई जैसे जो पानी जहाँ जमा रहता है, जो काई लग जाता है, उससे क्या प्राप्त होता है? लिटमस प्राप्त होता है। ग्लाइकोजन से किससे बचाया जा सकता है? देखिए ग्लाइकोजनेशन से किससे बचाया जाता है? यह लोहा को, ग्लाइकोजनेशन। भौतिक एवं देखिए ग्लाइकोनाइजेशन क्या है? सॉरी गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन जो है ना, यह जब लोहे के ऊपर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उससे हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, और उसका काम क्या है? लोहे को जंग से बचाना। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होता है तब क्रमशः उत्क्रमणीय एवं अउत्क्रमणीय में। देखिए अवस्था ठोस द्रव गैस में परिवर्तित होने की अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? यह एक भौतिक अभिक्रिया है। लवण युक्त जल जंग लगने से दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जंग लगने की दर पर क्या प्रभाव होता है? अगर लवण युक्त जल है ना, तो वह जंग को अत्यधिक तेजी से लगेगा, मतलब वो बढ़ाता है दर को। मौसम बुलेटिन प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना होता है? तो क्रमशः दिन में अधिकतम होता है और रात में क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी पर जल का 71% है, लेकिन पीने लायक पानी कितना है? तो मात्र 0.006% है। कितना है? पीने लायक जो पानी है 0.06 है। देखिए 3% जो है ना, 3% मीठा जल है, उसमें से भी जो पीने योग्य पानी है वह 0.006% है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिपादन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यक है? ये देखिए कितना है? 50 लीटर। 50 लीटर कम से कम सही है। अगला है फिल्ट्रेशन प्लांट की पानी को साफ किया जाता है रेत, महीन बजरी एवं मध्य बजरी से। फिल्ट्रेशन जो होता है प्लांट में, वह पानी कैसे साफ करता है? रेत के द्वारा किया जाता है, महीन बजरी से किया जाता है, एवं महीन बजरी जो गिट्टी होता है ना, ब्लास्ट, उससे किया जाता है। रेयन क्या है? रेयन का स्रोत क्या है? तो कास्ट या लुगदी है। देखिए पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है क्या? तो पॉलिएस्टर और कपास को। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाले जार को बनाने का मतलब क्या है? उसे पीईटी कहते हैं, पेट। जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? ये देखिए मृत जीव से बनता है। जीवाश्म ईंधन जो है ना, यह मृत जीव से बनता है। अगला है कोयला। कोयला किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो केवल वनस्पति से। कोल तार से नफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं, किसे भगाने के लिए? यहाँ तो देखिए मोथ या कीट को भगाने के लिए कोल जो नफ्थलीन की गोली बनता है ना, वो होता है। कोक पेट्रोलियम आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक है किसके लिए? तो कोयला। जैसा वह तापमान, देखिए पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ है जिसका निवास स्थान कहाँ था? तो सब समुद्र में था। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। प्रति ग्राम ईंधन के दहन से ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्मीय मान कहता है। क्या कहता है? ऊष्मीय मान कहता है। नेक्स्ट है ऊष्मीय मान बड़ा होता है क्या? द्रव से। द्रव बड़ा होता है क्या? ठोस से। अब देखिए ज्वलन ताप किसका? द्रव का अधिक होता है। उसके बाद सबसे अधिक किसका होता है? ठोस का होता है। गैस का जो होता है ना, देखिए उसमें मान के बारे में बता रहे हैं ना। हाँ, उसमें मान जो है गैस का सर्वाधिक हुआ, उसके बाद फिर किसका? द्रव का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है? तो ठोस का होता है। अब देखिए जो ज्वलन ताप होता है ना, यह सबसे कम होता है किसका? गैस का। उसके बाद हुआ द्रव का, उसके बाद ठोस का। मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर उत्पन्न करता है क्या? तब मैग्नीशियम प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। सबसे स्वच्छ ईंधन क्या है? ये देखिए हाइड्रोजन है। उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन क्या होता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलता है। इसका एक बार एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि सीएनजी का फुल क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल क्षेत्र। उपजाऊ जमीन का मरुस्थल क्षेत्र में बदलना क्या कहलाता है? यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण कहलाता है।
जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों का संरक्षण क्या कहलाता है? जैव मंडल कहता है। क्या कहते हैं? जैव मंडल कहता है। देखिए जो डायवर्सिटी डे है, जैव विविधता दिवस, यह कब मनाता है? यह 22 मई को मनाता है प्रत्येक वर्ष जैव विविधता दिवस। वाष्पन, देखिए एक 22 याद रखेगा, 22 मई को हो गया जैव विविधता दिवस, 22 मार्च क्या हो गया? विश्व जल दिवस, एवं 22 अप्रैल क्या होगा? पृथ्वी दिवस। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसारण ताप बढ़ने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसारण ताप बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है। घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण, क्योंकि यह प्रक्रिया है क्या? इसे रुद्धोष्म कहते हैं। एडियाबेटिक होता है। क्या? एडियाबेटिक, रुद्धोष्म प्रक्रिया के कारण घड़ा का पानी ठंडा होता है। सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, क्योंकि यह क्या है? यह एक समांगीय मिश्रण है। क्या है? यह एक समांगीय मिश्रण है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे? ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकालकर। रदरफोर्ड के अल्फा परिकीर्णन प्रयोग से खोज हुआ क्या होता है? तो परमाणु नाभिक हुआ है। किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया है? ये क्या है? रदरफोर्ड ने। एथिल एथेनोएट CH3COOH C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं। क्या होता है? तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। देखिए एक संयोजकता वाला तत्व होता है, क्या होता है? वह धातु या अधातु हो सकता है। परमाणु मॉडल का क्रम क्या है? देखिए सबसे पहले कौन दिया था? जे थॉमसन दिए थे, फिर डाल्टन दिए थे, उसके बाद नील्स बोर। देखिए क्रम क्या है? जे थॉमसन, डाल्टन, रदरफोर्ड, फिर नील्स बोर। लगता है ओजोन परत। ओजोन परत का निर्माण परावैंगनिक किरणों से होता है तथा यह समताप मंडल में है। तो ओजोन छिद्र का अर्थ क्या होगा? तो देखिए O3 का पतला होना। जो ओजोन छिद्र का मतलब होता है ना, जहाँ ओजोन की परत जो है लेयर वह पतली हो गई है, उसे कहता है ओजोन छिद्र कहता है। देखिए ओजोन दिवस कब मनाता है? तो ध्यान रखिएगा ओजोन दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर क्या होता है? ओजोन दिवस मनाता है। और 10 सितंबर क्या मनाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। कार्बन का सही क्रम क्या है? तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद पादपों में जैव कार्बन है, उसके बाद जंतुओं में जैव कार्बन है, उसके बाद मृदा में अकार्बनिक कार्बन है। अगला है बर्फ एवं वायु प्रकृति में होते हैं। क्या होते हैं? तो समांगी होते हैं। बर्फ एवं वायु जो है ना, यह प्रकृति में समांगी होते हैं। नाइट्रोजन पौधा की वृद्धि में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं? देखिए नाइट्रोजन जो है ना, यह पौधा की वृद्धि में सहायक होता है, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है यह वृद्धि को रोकता है। क्या करता है? यह वृद्धि को रोकता है, उसका विपरीत काम करता है। और देखिए पौधों में जानते हैं एक राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जिससे वह उपजाऊ हो जाता है। अगला देखते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भाव पर वह अस्टिली हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने के कारण। जल में विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना है? देखिए जल में कितना होता है? तो H2O। हाइड्रोजन कितना होगा? 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना होगा? 1 हो गया। पारा के स्थान पर गेलेस्टीन का कोल तार के साथ स्थान पर बिटुमिनस का तो लेड नाइट्रेट किस स्थान पर होता है? देखिए इसके जगह बिटुमिनस का प्रयोग होता है तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका होगा? लेड एसीटेट का होगा। किसका होगा? लेड एसीटेट का। नेक्स्ट है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए क्या प्रयोग होता है? देखिए हीलियम एवं नाइट्रोजन। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए हीलियम एवं नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। एक देखा प्रश्न पूछता है जो चिप्स का पैकेट होता है ना, चिप्स कुरकुरे का, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है जब परखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण बनता है। क्या? ताप बढ़ता है। तो लवण बनता है और क्या होता है? ताप बढ़ता है। NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है? यह होता है धोवन एवं बेकिंग सोडा के लिए। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा एवं किसका मिश्रण है? यह होगा टार्टिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर एवं बेकिंग सोडा क्या है? टार्टिक अम्ल का मिश्रण है। देखिए इमली में क्या पाता है? टार्टिक अम्ल पाता है। मानव लार मुख्य अम्लीय एवं एनामिल तथा टूथपेस्ट तथा क्या होता है? देखिए मानव जो लार होता है ना, यह मुख्यतः अम्लीय होता है एवं एनामिल। और टूथपेस्ट क्या होता है? तो क्षारीय होता है। अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता क्या होती है? बढ़ जाती है। सोना घुलता है किस में? तो एक्वेरियम में। HCl का जलीय विलयन क्या होता है? H3O प्लस Cl माइनस। देखिए क्लोरीन हो गया माइनस। क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रमक क्या है?
क्लोर क्षारक प्रक्रम का अभिक्रिया है NaCl प्लस A2O इक्वल टू क्या हो गया NaOH प्लस Cl2। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है? ये बनता है Fe2O3। क्या बनता है? Fe2O3। कैल्शियम के साथ जल में प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाता है? देखिए जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले है ना, यह सतह पर चिपक जाता है। धातु सामान्यतः अम्ल से क्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु से प्रक्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देता है? यह होगा HNO3। आयनिक ऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान होता है, तो क्या होता है? HCl आयनिक यौगिक नहीं है। HCl में एक आयनिक यौगिक नहीं है। अगला है AuAgPt। औरम क्या होता है? A का मतलब औरम सोना, Ag का मतलब अर्जेंटम हो चांदी तथा Pt हो प्लेटिनम में पाया जाता है। क्या क्या तीनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? AuAgPt सोना, औरम, अर्जेंटम, चांदी तथा प्लेटिनम क्या है? ये सभी मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। कॉपर की वायु में खुला रखा जाता है तो वह अपनी भूरी स्तर खोकर हरे रंग का होता है, जिसके कारण से CuCO3 के कारण होता है। कौन सा धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत मिश्रण से प्राप्त होता है? क्या होता है? Na+Cl। एक मिश्र धातु है। क्या है? तो मिश्र धातु जो है ना, यह एक समांगी मिश्रण है। उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है कौन? एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बस एवं सोना। सॉरी SN3 होगा। Pb मतलब क्या हुआ? प्लम्बस। देखिए एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बस एवं टीन क्या है? सब उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। निकेल अथवा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनाना क्या कहलाता है? यह संकलन अभिक्रिया होता है। क्या है? संकलन अभिक्रिया का है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद बनाता है। क्या? सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन बनाता है। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सूत्र क्या होता है? देखो तो इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ये सब क्या है? एल्काइन का है। इसका सूत्र क्या होता है? CnH2 होता है। अष्टक नियम न्यूजीलैंड ने 1863 में दिया था, जिस सारणी में 56 तत्व थोरियम पर समाप्त होता है तथा यह नियम कहाँ से लागू हुआ था? ये देखिए कैल्शियम जो कि वर्तमान में 20 स्थान पर है यार, इसे प्रोनाउंस में 20 हुआ, तो 20 होता कैल्शियम मंडल ने आवर्त सारणी 1869 में दिया था, जबकि जर्मनी पत्रिका में 1871 में छपा। उस समय तत्व संख्या कितना था? 63 था। कितना था? 63 था। देखिए इस क्वेश्चन केमिस्ट्री का जितने प्रश्न था 1 में उस समय देख चुका है। 62 में मोस्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।